हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग में प्रतिगमन और समझौता और सांख्यिकी की भूमिका व्याख्या करेंगे। इसमें लिखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिग्रेशन। ये क्या लिखा है? रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स इन मशीन लर्निंग। तो दोस्तों देख रहे होंगे मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक भाग है। क्या है? एक इंटेलिजेंट का भाग है जिसमें कंप्यूटर के बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए डाटा से सीधे सीखने की क्षमता की जाती है। अगर सरल शब्दों में कहें, जब कंप्यूटर अपने एक्सपीरियंस अनुभव डाटा से कुछ सीख कर निर्णय लेने लगता है, उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर अपने अनुभव डाटा से खुद सीख कर निर्णय लेने लगता है तो उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ लेना, पेपर में आता है। फेसबुक पर फेस रिकॉग्निशन करना, गूगल मैप्स में ट्रैफिक प्रेडिक्शन करना मशीन लर्निंग ऑफ स्कोप क्षेत्र है। मशीन लर्निंग ऑफ यूजफुल टुडे लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। अब बात करेंगे कि हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर में क्या क्या है? बीमारी की पहचान, जैसे कैंसर डिटेक्शन होता है। दूसरा में हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए बता रहा है इसमें। दूसरा है मेडिकल इमेजिन एनालिसिस। फिर दूसरा है फाइनेंस, मतलब कंडीशन आपकी कैसी फाइनेंस है। फ्रॉड डिटेक्शन और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, ये दो ठे हो गए हैं फाइनेंस में, फ्रॉड और डिटेक्शन और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। स्टॉक, ठीक है ना। ई कॉमर्स कैसे? प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे होते हैं प्रोडक्ट। ई कॉमर्स में क्या कहते हैं? अमेजोन जो फ्लिपकार्ट जैसे होते हैं, इन पर ध्यान दिया जाता है ई कॉमर्स में। कस्टमर बिहेवियर एनालाइज, मतलब कस्टमर जो होता है बिहेवियर, उसके बिहेवियर मतलब कि उसका व्यवहार जो होता है एनालाइज करता है कस्टमर का। फिर ऑटोमोबाइल क्या होता है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब स्वयं का ड्राइविंग कार कर सकता है। ट्रैफिक प्रेडिक्शन कर सकता है। सोशल मीडिया, फेस रिकॉग्निशन और कंटेंट रिकमेंडेशन। और फिर होता है एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में बात करता है, जैसे स्कोप प्रोडक्शन और स्कोप प्रोडक्शन एनालाइज होता है। ये लिखा है वेदर एनालाइज। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो आरजीपीवी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए ये आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इन मशीन लर्निंग। मतलब रिग्रेशन की भूमिका क्या रहती है, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। अब पता होगा जैसे रिग्रेशन का उपयोग कंटिन्यूअस, लगातार बदलने वाले डेट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, घर की कीमत का अनुमान लगाना, तापमान का पूर्वानुमान, शेयर मार्केट की कीमत। मशीन लर्निंग की भूमिका क्या होती है? इनपुट जो है ना, इनपुट और आउटपुट एक्स और वाई के बीच संबंध खोजता है। भविष्य के वैल्यू का अनुमान लगाता है और मोबाइल को ट्रेन करने में मदद करता है। टाइप कितने प्रकार के होते हैं? जैसे लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन, दो प्रकार के होते हैं। अब दूसरा टॉपिक ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की भूमिका क्या होती है। प्रोबेबिलिटी किसी घटना के होने की संभावना बताती है। उदाहरण के लिए, पहला ईमेल स्पैम है या नहीं, प्रोबेबिलिटी के आधार पर। बारिश होने की संभावना, ठीक है ना, ये दो बता देते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की भूमिका होती है। मशीन लर्निंग की भूमिका होती है अनिश्चित, अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जैसे स्पैम डिटेक्शन में उपयोग होता है। बायसियन मॉडल में
इम्पोर्टेंट। स्टैटिक्स की भूमिका, स्टैटिक डाटा को समझने, एनालाइज करने और सही कंक्लूजन निकालने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे मीन, मीडियम और वेरिएंस। अब बात करेंगे मशीन लर्निंग की भूमिका क्या होती है। डाटा आप समराइज करता है, डाटा आप एक्यूरेसी इवैल्यूएट करने में मदद करता है। मॉडल ऑफ एक्यूरेसी इवैल्यूएट मतलब करने में उपयोग करता है। हाइपोथेसिस में काम करता है। कंक्लूजन इसका क्या होता है, रिग्रेशन जो होता है प्रेडिक्शन करता है। प्रोबेबिलिटी अनिश्चित को समझाता है। स्टैटिक्स जो होता है डाटा को विश्लेषण करता है। और ये तीनों मिलकर मशीन लर्निंग मॉडल और स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेसी बनाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर ऑटो इनकोडर, एक्सप्लेन द इनकोडर। ऑटो इनकोडर क्या है, ऑटो इनकोडर के प्रकार क्या है, ऑटो इनकोडर क्या होते हैं। ऑटो इनकोडर एक प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल है जो इनपुट डाटा को ऑफ कंप्यूटर करके फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट वापस बनाना सिखाता है। डाटा ऑफ कम डिमेंशन मतलब छोटा रूप में बदलना। डाटा को कम डिमेंशन मतलब छोटा रूप में बदलना। और दूसरा है फिर उसी डाटा को वापस ओरिजिनल जैसे बनाना। ऑटो इनकोडर में 3 मेन डिवाइड होते हैं, 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला इनकोडर, दूसरा है लेटेंट स्पेस मतलब कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, फिर डिकोडर। तीसरा है इनकोडर क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। इनकोडर ऑफ फर्स्ट हिस्सा होता है जो इनपुट डाटा को कंप्रेस छोटा करता है। अब इनकोडर का काम क्या होता है बात करेंगे। जैसे बात करेंगे कि इनकोडर ऑफ काम, तो हाई डिमेंशनल डाटा जैसे इमेज टेक्स्ट को लो डिमेंशन रिप्रेजेंटेशन में बदलना। इजी लैंग्वेज जैसे इनकोडर डाटा ऑफ इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन मिलाकर उसे छोटा रूप बना देता है। एग्जाम्पल से समझें, मान लो आपके पास एक इमेज है, इनकोडर क्या करेगा, इमेज के अननेसेसरी जैसे डिटेल हटाकर केवल इम्पोर्टेंट फीचर जैसे सेव एज को रखेगा और उसे एक छोटे वेक्टर में बदल देगा। इनकोडर कैसे काम करता है इस पर डिस्कशन करेंगे। इनकोडर आमतौर पर नेचुरल नेटवर्क लेयर से बना होता है। इनपुट लेयर, हाइडन लेयर्स, कंप्रेस आउटपुट। यह प्रोसेस मैथमेटिक्स कुछ ऐसा होता है z बराबर f(x) मतलब जहाँ x इनपुट डाटा, z कंप्रेस्ड डाटा मतलब लेटेंट वेक्टर। f क्या होता है, इनकोडर फंक्शन। ठीक है, डाटा की डिमेंशन काम करता है इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्रिजर्व करता है, नॉइस को हटा सकता है, डाटा कंप्रेशन में मदद करता है। और रियल लाइफ यूज क्या होता है, इनकोडर ऑफ यूज कई जगह होता है, कई जगह इसका यूज होता है। तो आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या रहा है, इमेज कंप्रहेंशन, दूसरा है फेस रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा है एमोनोलाइज डिटेक्शन, चौथा है डाटा डिनॉइसिंग। और शॉर्ट समरी क्या है, ऑटो इनकोडर में क्या होता है, इनपुट होता है, कंप्रेस में रिकंस्ट्रक्ट होता है, इनकोडर डाटा ऑफ स्मॉल और मीनिंगफुल बनाता है। तो वीडियो कैसी रही दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आया करते हैं। तो आपको पता होगा
कि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि मशीन लर्निंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट क्वेश्चन के लिए नोट बना दिया था। और रिग्रेशन की भूमिका क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और फिर इसको भी पढ़ लीजिएगा पूरा ही, और फिर इसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, और इसको पढ़ लीजिएगा कि ऑटो एनकोडर क्या है, ऑटो एनकोडर के प्रकार क्या क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये है इनकोडर ऑफ काम कैसे करता है, सब देख सकते हैं। ये रहा इसका इनकोडर कैसे काम करता है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये हमारा फुलफिल हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर हेल्पफुल रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।